What's up guys, I hope you all will be fine. This is Faris Trick Academy. Today I am going to discuss the MCQs of biology chapter number 1, which is too much important for all types of competitive exams such as ETA, MCAT, UHS, NCERT. तो गाइस आपने पहले वीडियो को पास कर देना है और जितनी भी MCQs गिवन है उन सारे MCQs को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर देना है और फिर जितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं और जितने गलत किए तो उसकी सही करेक्शन आपने सीख लेनी है। तो ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी का, जिसका नाम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी लाजमी देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि डिस्कस हुए हैं। तो अभी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। MCQs number 1 is the technique used to magnify a macroscopic object is staining, macroscopy, centrifugation, both A and B। MCQs में कह रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस या कौन सा टेक्निक यूज़ होता है। पहले हमारे पास स्टैनिंग है। तो स्टैनिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को कलर करते हैं। और मैक्रोस्कोपी जो है हमारे पास ये ऐसा टेक्निक है जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब जो बहुत ही छोटे सब्सटेंस होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, उसको बड़ा करके देखते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारे पास है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेलुलर कंपोनेंट जो हमारे पास होते हैं उसकी हम आइसोलेशन करते हैं। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि मैक्रोस्कोपी ही की वजह से हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बड़ा करके देखते हैं। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। MCQs number 2 is if a tissue is homogeneated for centrifugation, first structure which gets separate from the mixture in very short time will be cell, nuclei, mitochondria, ribosome। MCQs में कह रहे कि अगर हम एक टिश्यू को होमोजिनेट करें सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के लिए तो उसमें हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, वो भी बहुत कम टाइम है, इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास सेल होगा, न्यूक्लियाई होगा, मिटोकॉन्ड्रिया होगा या राइबोसोम होगा। तो इसके लिए आप एक सिंपल ही रिलेशन याद करें कि मास ऑफ आइसोलेटिंग बॉडी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक बॉडी को हम आइसोलेट करेंगे अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो वो फिर कम टाइम लेगा, और किसी आइसोलेटिंग बॉडी के अगर मास कम है तो फिर वो ज़्यादा टाइम लेगा। रिलेशन के बेस पे अगर देखा जाए तो हमारे पास पहला ऑप्शन सेल है, चूँकि इन तीनों ऑप्शन में से सेल जो है हमारे पास ये इसका मास बहुत ज़्यादा है। तो रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेल होगा, क्योंकि सेल का जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा है तो ये फिर बहुत कम टाइम लेगा। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। MCQs number 3 is a botanist who proposed the cell theory was Sheldon, Sivan, रॉबर्ट हॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन। जो हमारे पास जो सेल थ्योरी है ये दो सिंसदानों ने पेश किया था, एक शिल्डन था और दूसरा शेवान था। शेवान हमारे पास जो है ये ज़वालॉजिस्ट है और शिल्डन जो है ये हमारे पास बोटनिस्ट है। तो MCQs में पूछ रहे हैं कि वो कौन सा बोटनिस्ट है जिसने सेल थ्योरी पेश किया है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन शिल्डन है, क्योंकि शिल्डन और शेवान ने सेल थ्योरी को पेश किया। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। MCQs number 4 is the technique used for the separation of molecule having different electric charge. Electrophoresis, spectrophotometry, macrodissection, chromatography। MCQs में कह रहे हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल की सेपरेशन करते हैं चार्ज के बेस पे, जो जिसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और उस चार्ज के बेस पे हम उसकी सेपरेशन करते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा टेक्निक है। ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक ऐसे टेक्निक में जिसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल की सेपरेशन करते हैं, जिस तरह का DNA हो गया, RNA हो गया। तो इस टेक्निक की मदद से हम इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी सेपरेशन करते हैं। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। The fifth MCQs is nuclei of a cell is stained with borax carmine. The stain used for mitochondria is same. Stain will be called vital, counter, all stain or vital, all stain or counter।
एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियाई को बोरेक्स कार्बाइन के साथ स्टेन किया है। अगर अभी हम उसी स्टेन से मतलब बोरेक्स कार्बाइन से मिटोकॉन्ड्रिया को भी स्टेन करेंगे तो दूसरे स्टेन को हम क्या कहेंगे, वाइटल कहेंगे या काउंटर कहेंगे। तो याद रखें कि जब कोई ऑर्गेनेलिस पहले से स्टेन हो, जिस तरह के इस एमसीक्यूज़ में बोला गया कि न्यूक्लियाई पहले से स्टेन था और फिर हमने मिटोकॉन्ड्रिया को सेम स्टेन से स्टेन किया है, तो पहला जो स्टेन यूज़ हुआ होता है उसको वाइटल स्टेन बोलेंगे और दूसरे नंबर पे जो भी स्टेन हम यूज़ करेंगे उसको काउंटर सेल कहेंगे। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। और ये बात भी याद रखें कि वाइटल स्टेन हमारे पास जो होता है ये लो अमाउंट में यूज़ होता है और ये लेस टॉक्सिक होता है और ये फर्स्ट नंबर पे यूज़ होता है। और काउंटर स्टेन जो होता है ये हम दूसरे नंबर पे यूज़ करते हैं और ये लार्ज अमाउंट में होता है और ये मोर टॉक्सिक भी होता है। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 इज़ विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि नीचे गिवन जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अप टू 1 मिलियन टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और लास्ट स्टेटमेंट जो है डी नंबर वाला, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है तो ये हमको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देते हैं। चूँकि ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो होता है ये हमको 2 डायमेंशनल इमेज देता है। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज़ डैश एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, लेस ग्रेटर सेम ह्यूमन आई इज़ नो रिजॉल्विंग पावर। एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि ह्यूमन आई का जो रिजॉल्विंग पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से कम है, ज़्यादा है या बराबर है, या ह्यूमन आई जो है उसका रिजॉल्विंग पावर है ही नहीं। तो इस एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं कि ह्यूमन आई का जो रिजॉल्विंग पावर है वो 1 मिलीमीटर है और लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो 250 नैनोमीटर है। तो सिंपली ही लर्निंग से इस एमसीक्यूज़ का आंसर आ जाते हैं कि ह्यूमन आई का जो रिजॉल्विंग पावर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। दिस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ which of the following structure of animal cell can be isolated on a speed of 20,000 G? Mitochondria, chloroplast, both, none। इस टाइप के एमसीक्यूज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यूज़ ये ट्रिकी है। अगर बुक में देखा जाए तो 20,000 ग्रेविटी हमारे पास 2 कंपोनेंट जो है वो आइसोलेट होते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी। चूँकि एमसीक्यूज़ में क्या पूछा गया है कि एनिमल सेल का वो कौन सा पार्ट है जो कि 20,000 G की स्पीड से ऑसिलेट होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये चूँकि एनिमल सेल में लैक होता है तो ये ऑप्शन पे गलत कर जाता है। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन कैन बी यूज ऑन न्यूक्लियाई, बोरेक्स कार्बाइन, सेफ्रोनिन, मेथिलीन ब्लू, ऑल ऑफ दिस। तो नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा स्टेन है जो कि हम न्यूक्लियाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, बोरेक्स कार्बाइन, सेफ्रोनिन, मेथिलीन ब्लू, ऑल ऑफ दिस। तो बुक में अगर देखा जाए तो वहाँ से सिंपल लर्निंग से इस एमसीक्यूज़ का आंसर आ जाता है कि हमारे पास बोरेक्स कार्बाइन जो है, सेफ्रोनिन, मेथिलीन ब्लू, ये तीनों जो टेम्परेरी परमानेंट स्टेन है ये तीनों हमारे पास न्यूक्लियाई को स्टेन करने के लिए यूज़ होते हैं और ये तीनों जो स्टेन है ये हमारे पास मुख्तलिफ कलर पेड़ देते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हैं। टेम्परेरी और परमानेंट स्टेन के मुतालिक मैंने एक ट्रिक की वीडियो अपलोड की है, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखिए, वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। The last MCQs is, in order to see various aspects of specimen, a 3-dimensional image of the object can be produced using compound microscope, dark field microscope, transmission electronic microscope, scanning electronic microscope। MCQs में कह रहे कि स्पेसिमेन को मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखने के लिए उसका जो 3 डायमेंशनल इमेज है वो हमको कौन से माइक्रोस्कोप से ऑब्टेंड होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ही हमारे पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि हमको 3 डायमेंशनल इमेज देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है
ये 2 डायमेंशनल इमेज देते हैं। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D करके उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और ये माइक्रोस्कोप जो है ये सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं, इस वजह से हमको 3D शेप देता है।